ओम शांति। आज महाशिवरात्रि का पर्व पूरा भारतवर्ष में मना रहे हैं। आप सभी को महाशिवरात्रि का हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि हम क्यों मनाते हैं, इसका महत्व क्या है? क्या हम कभी सोचे हैं कि महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं और इसका अर्थात रीति क्या है? तो जब हम महाशिवरात्रि कहते हैं तो इसमें यही भावार्थ आते हैं कि भगवान स्वयं रात्रि को अवतरित होते हैं। वो जन्म नहीं लेते हैं, अवतरित होते हैं। और अवतरित होकर के पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व को, आत्माओं को वो संदेश देते हैं। इसीलिए हम महाशिवरात्रि मनाते हैं। और महाशिवरात्रि अर्थात कोई समझ लेते हैं कि ये रात्रि की बात है, तो ये रात्रि की बात नहीं है। ये दिन और रात के जो चक्र चल रहे हैं, ये रात्रि की बात नहीं है। ये दिन रात की चक्र जो है हमेशा चलते रहे हैं और चलते रहेंगे, और हम और आप देखते ही आए हैं। परंतु ये रात्रि की बात नहीं है। ये वह रात्रि की बात है कि वो कलयुग रूपी रात्रि की बात है। और यह कलयुग रूपी रात्रि में जब चारों तरफ अंधकार ही अंधकार, चारों तरफ अत्याचार ही अत्याचार, पापाचार बढ़ जाते हैं, भ्रष्टाचार बढ़ जाते हैं संसार में, तब परमात्मा इस घोर रूपी कलयुग रात्रि में अवतरित होते हैं। और इस रात्रि में अवतरित होकर के सब मनुष्य को विषय विकारों से छुड़ाते हैं। और इस विषय विकार में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, ये जो है सभी मनुष्य के अंदर है। और इसी निकालने के लिए स्वयं परमात्मा एक घोर रूपी कलयुग में आकर के सभी मनुष्य को जगा रहे। आज पीस पार्क कामतगढ़ भिवंडी में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से यहाँ पे भी वच के लिए रामेश्वर मंदिर बनाया गया है। और यहाँ पे साथ साथ शिव दर्शन, रामेश्वर मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंग और साथ साथ चित्र प्रदर्शनी भी है। और साथ में बेसन भक्ति का कार्यक्रम भी है। वो आप सभी श्रद्धालु और भक्त जन जो भी दर्शक है, जो देख रहे हैं, वो जरूर यहाँ पे पधारें। और शिव जी का दर्शन के साथ साथ जो यहाँ पे राजयोग मेडिटेशन कोर्स सिखाया जाता है, वो भी आपको सीखने के लिए मिलेगा, जानने के लिए मिलेगा, आध्यात्मिक ज्ञान। और उसके साथ साथ जो घर परिवार में कोई नशा कर रहे हैं, तो नशा से हम कैसे छूटे, कैसे बचें, हर परिवार में कलह, कलेश, झगड़ा, लड़ाई इत्यादि, वो सब से कैसे बचे। और अपने जीवन में जो हमारे जीवन में असंतुष्ट है, अपने आप से खुश नहीं है, दुखी है, कहीं ना कहीं मन के अंदर खालीपन जैसा लग रहा है, या हमारे अंदर पीड़ा है कोई बात के लेकर के, कोई परेशानियां को लेकर के, तो उससे हम कैसे बचे। तो यहाँ पे आकर के बहुत सारा चीज़ सीखने के लिए मिलता है, जानने के लिए मिलता है। और उससे हम अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं। जो हमारे अंदर जो बुराइयाँ हैं, उससे हम कैसे बचें, कैसे हम परिवर्तन करें अपने आप को, अपने थिंकिंग को, कि हमारे जीवन में एक खुशी का माहौल आए, खुशी का वातावरण बनाए, या हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि आए। तो ये सब चीज़ जानने के लिए हम बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे मिलेगा। क्योंकि भगवान जब आते हैं इस धरती पे, तो भगवान कहते हैं कि जो तुम्हारे अंदर जो बुराइयां हैं, वो बुराइयां मुझे अर्पण कर दो, और इसके बदले में जो सुख शांति है, जो भगवान का शक्तियाँ, असीम शक्तियाँ, वो तुम आप ले लो हमसे। क्योंकि परमात्मा को कहा गया है कि वो सूर्य की तरह है, प्रकाशमान है, सूर्य की तरह प्रकाशमान है। तो सूर्य की तरह प्रकाशमान में है, मगर उसमें जो है, इस तरह से सूर्य किसी को जलाते हैं, इस तरह से वो जलाते नहीं है। उसके अंदर उतना शांति है, सूर्य की तरह प्रकाश है मगर शांति है। वो शांति की सागर है, पवित्रता की सागर है, सुखों की सागर है, ज्ञान की सागर है, आनंद की सागर है, प्रेम की सागर है। तो जो हमारे अंदर जो सुख शांति जो खो गए हैं, तो कैसे मिलेगा? तो हम परमात्मा को जब ध्यान करते हैं, याद करते हैं, तो हमारे अंदर पुनः वो सुख शांति आ जाते हैं। और जो हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, उससे हम बच जाते हैं। तो परमात्मा इसीलिए घोर रूपी कलयुग रूपी रात्रि में आते हैं, और रात्रि में आकर के हमको फिर से पुनः
सतयुग में ले जाते हैं। सतयुग अर्थात दिन और कलयुग अर्थात रात्रि। कलयुग को रात्रि कहा गया है और सतयुग को दिन कहा गया है। तो परमात्मा रात्रि में आते हैं जब चारों तरफ अंधियारा ही अंधियारा रहता है, घोर अंधियारा, चारों तरफ पापाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार बढ़ जाते हैं, तो परमात्मा इस धरती पे अवतरित होकर करके और मानव से, मनुष्य से देवता बनाने का कार्य करते हैं। तो आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पे आप सभी को ढेर सारा बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आप सभी जरूर यहाँ पे आपके शहर, आपके टाउन, आपके आसपास अति नज़दीक में है तो पधारिए और यहाँ पे जो शिव दर्शन, जो 12 ज्योतिर्लिंग बना है और रामेश्वर मंदिर जो बना है उसका आनंद लें और साथ में ज्ञान प्रदर्शनी करें। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पे आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप भी देख रहे हैं कि यहाँ पे शिव जी हैं और उसके बगल में राम जी बैठे हुए हैं और शिव जी को पूजा अर्चना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। और यहाँ पे रामेश्वर का मंदिर बनाया गया है और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रहा है यहाँ पे आकर के। पीस पार्क कामत घर में आकर के हमको बहुत खुशी हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का वातावरण, यहाँ का माहौल। और आज जो महाशिवरात्रि का पावन पर्व पे यहाँ पे जो कार्यक्रम चल रहा है वो बहुत अपने आप में एक अनोखा कार्यक्रम है और आप सभी दर्शन के लिए भी आ सकते हैं, देख सकते हैं और बहुत अच्छा लगेगा, आनंद आएगा, खुशी मिलेगा और शिव जी को साथ में दर्शन भी होगा। और आगे आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए मंदिर इस टाइप से बना है, बगल में श्री राम जी का प्रतिमा भी लगा हुआ है और इसके आगे हम देखिए हमारे पीछे और बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है। और यहाँ पे जो है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से जो राजयोग मेडिटेशन का कोर्स है वो भी सिखाया जाता है। यहाँ पे प्रदर्शनी भी होता है और राजयोग प्रदर्शनी में जो है हमारे उसके बारे में, आध्यात्मिक के बारे में जानने के लिए मिलता है। जो हमारे अंदर जो बुराइयाँ हैं, कमी कमजोरियाँ हैं, उससे हम कैसे बचें, उससे हम कैसे दूर रहें, हमारे अंदर जो अशांतियाँ आ गई हैं ये अशांतियाँ को कैसे हम दूर करें, हमारे अंदर सुख शांति से कैसे हमारा जीवन अच्छा बने, हमारे जीवन में खुशी आए, पवित्रता आए, एक जो प्यूरिटी है वो कैसे आए, वो चीज़ यहाँ पे सिखाया जाते हैं। यहाँ पे देखिए भाई लोग बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं और सब लोग आ रहे हैं। देखिए कि सब भाई लोग सेवा कर रहे हैं बहुत अच्छे से। हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, देखिए कि भाई लोग बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं और आप देख रहे होंगे, देखते तो यहाँ पे बहुत अच्छा चीज़ सिखाया जाता है। सो आप सभी को अभी टाइम मिले, समय मिले तो ज़रूर आकर के यहाँ पे राजयोग मेडिटेशन कोर्स सीख सकते हैं या खुद के बारे में जान सकते हैं कि वास्तविक में मैं जो हूँ तो मैं कौन हूँ और मेरा कौन है, मैं इस संसार में आया क्या करने के लिए आया हूँ और क्या लेने जा। तो ऐसे तो संसार में कोई कहता है कि मैं कुछ लेके नहीं आया हूँ, खाली हाथ आया, खाली हाथ जाऊँगा, परंतु ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे जो प्रदर्शनी सीखने के बाद, समझने के बाद मिलता है हम तो कुछ लेके आए थे। क्या लेके आए थे? हम अपने साथ क्रम लेके आए थे, भाग लेके आए थे और फिर वापस हम अपने साथ क्रम लेके जाएंगे, भाग लेके जाएंगे। इसीलिए कोई कहते हैं कि इसका पूर्व जन्म का कर्म है। या कोई बच्चे आते हैं तो इसका हाथ बंधा हुआ रहता है, बुद्धि बना हुआ रहता है। इसके आगे देखिए कि यहाँ पे विष्णु मुक्ति का केंद्र भी बनाया गया। यहाँ पे विष्णु मुक्ति का बारे में भी बताया जाता है। विष्णु मुक्ति के बारे में इस तो आप नशा करते हैं या कुछ तरह तरह का आपको नशा से छूटना चाहते हैं तो आप बहुत प्रयास किए हैं, छूट नहीं पा रहे हैं। आप नशा के कारण आपके घर में बहुत सारा विरोध होते हैं, झगड़ा होते हैं, बहुत तरह का उलझन आते हैं, बीमारियां होती है। ये सब से कैसे बचे, इस से कैसे छूटे, ये सब के भी बारे में यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से बताया जाता है। और हमारे जीवन में लाभ होता है, हमारे जीवन में परिवर्तन होता है और परिवर्तन का नाम ही है विज्ञान। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इसी क्षेत्र में इसी क्षेत्र को लेकर के बहुत अच्छे से आगा बढ़ रहे हैं कि आज हमारा जो युवा शक्ति है वो युवा शक्ति कैसे जागे, युवा शक्ति कैसे अपने आप को पहचाने, अपने आप को जागृत करे और अपने भारत को कैसे, कहते हैं कि भारत देश महान है तो हम महान तो कहते देते हैं कि महान, मगर खुद को महान बनाएंगे तो हमारा देश और भारत महान बनते जाएगा। तो आज जो हमारा युवा शक्ति है वो जो है कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं चिंता, कहीं ना कहीं भय, कहीं ना कहीं गिरना, किसी न किसी
रूप से उसके अंदर जो सुख शांति है नहीं, उसके अंदर अशांति है, उसके अंदर दुख है, उसके अंदर पीड़ा है, तरह तरह की बात सब आते रहते हैं। और इसी लेकर के जब हमारे जीवन में बहुत तरह की बातें आती हैं, समस्या आते हैं, तो हम अपने आप से असंतुष्ट रहते हैं, संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, असंतुष्ट रहते हैं। तो यहाँ पे आने से आपको जब नशा के बारे में जानकारी मिलेगा, या हमारा जो प्रजापिता परमात्मा ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से जो ज्ञान दिया जाता है उसके बारे में आप जानिएगा, तो बहुत अच्छा खुशी होगा, बहुत अच्छा अनुभव होगा। आने से हमारा बहुत अनोखा अनुभव होगा। जो लोग चाहते हैं कि आप कहीं दूर जाए तो हमको तो शांति मिलेगा, सुख मिलेगा, परंतु यहाँ पे ऑलरेडी जैसा वातावरण है, ऐसा माहौल है कि आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा, बहुत स्वीट फीलिंग होगा। और यहाँ पे देखिए शिवरात्रि का कितना सारा आज प्रोग्राम हो रहे हैं, और कितना सारा भक्त आ रहे हैं, जा रहे हैं, बहुत आनंदित हो रहे हैं, खुशी हो रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। हमारे पीछे देखिए कि झंडा लगा हुआ है, और कितना सारा भाई लोग यहाँ पे सेवा देख रहे हैं। और ये देखिए महाशिवरात्रि का पावन पर्व पे सब बोर्ड लगा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप सभी को हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अभी यह वीडियो देख रहे हैं तो आपके अति नज़दीक है, आपके शहर के नज़दीक हैं, तो आप ज़रूर यहाँ पे पधारें एक बार, और यहाँ आ करके अपना जीवन को परिवर्तन करें या लाभ लें। तो एक बार ज़रूर पधारें। ठीक है, आप सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पे बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारा बधाइयाँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व में आप सभी को ढेर सारे शुभकामनाएं। आज 28वीं महाजयंती हम ब्राह्मण बच्चे मना रहे हैं, और स्वयं परमात्मा ने कहा कि अभी बच्चे इस संगम युग से हमें सतयुग में जाना है। अभी अंतिम समय चल रहा है, अंतिम पल है। अपने आप को चेंज करो, परिवर्तन करो। जिस तरह से समय परिवर्तन होता है, इसी तरह से स्वयं को भी परिवर्तन करना है। और ये परिवर्तन कराने के लिए स्वयं भगवान आकर के हमें राजयोग मेडिटेशन सिखा रहे हैं। और ये राजयोग मेडिटेशन से हमारे अंदर परिवर्तन होगा। जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, ये बुराइयों को भगवान लेने के लिए आए। इसी का उदाहरण दिए गए हैं कि कहते हैं कि शंकर जी विश्व को दिया, विश्व को धारण किया। तो विश्व कौन सा विश्व की बात है? वो बताते हैं कि विश्व में एक जहर हुआ, वो जहर से इंसान को मृत्यु हो सकता है, और उसको कोई ग्रहण नहीं कर सकता। उसको सिर्फ शंकर जी को ही पता है कि उसने ही ग्रहण किया। भक्ति मार्ग में ऐसा रस्म रिवाज है, और भगवान ने वही चीज़ हमको आकर के सिखाया और बताया कि बच्चे तुम्हारे अंदर जो बुराइयां हैं, वो बुराइयां हमको दे दो, और इसके बदले में जो भगवान के अंदर जो गुण हैं, जो शक्तियाँ हैं, जो खजाना है, वो तुम ले लो। ये तुम्हारे अच्छे के लिए है, तुम्हारे भलाई के लिए। तुम्हारे अंदर जो बुराइयां हैं वो तुम्हें नुकसान करता है, हानिकारक पहुंचाता है। इसीलिए अभी भगवान तुम्हें स्वयं गीता का भगवान आकर के गीता का सार सुना रहे, और इसी सार से हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। यही हमारा शुभ भावना और शुभकामना है इस महाशिवरात्रि के ऊपर। ओम शांति, ओम शांति।